दोस्तों ये है पावरफुल नेचुरल ऑर्गेनिक खाद। अगर इस खाद को आप अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपके मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी और मनी प्लांट सूखने से भी बचा रहेगा और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपका मनी प्लांट का पौधा लश ग्रीन बुशी और जंगल जैसा घना हो जाएगा, चाहे आपके पास जिस वैरायटी का भी मनी प्लांट लगा हुआ है। इस खाद को मनी प्लांट में आप दो तरीकों से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके ही आपके साथ आज शेयर करूंगा। और इस चीज़ को आप मनी प्लांट के अलावा दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल करके पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। चाहे आपके पास फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, सब्जी वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, सभी पौधों के लिए एक पावरफुल चीज़ है ये। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है और आपको कहाँ से मिलेगी और इसको पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ताकि आप भी पौधों की ग्रोथ को डबल कर सकें। मनी प्लांट के लिए आज की पावरफुल होममेड नेचुरल खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको 300 ml पानी लेना होगा। 300 ml पानी भर लेने के बाद आपको जो चीज़ लेनी होगी वो है साबूदाना। इसे साबूदाना भी कहा जाता है और साबूदाना भी कहते हैं, जो कि ये चीज़ आपके किचन में भी मौजूद होगी। इस साबूदाना में आयरन भी है, जिंक भी है और कैल्शियम भी है और भी इनके अलावा बहुत से एलिमेंट्स इस साबूदाना में पाए जाते हैं। लेकिन इस साबूदाना में जो सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट्स है वो है जिंक, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अहम है। अगर मनी प्लांट में जिंक की कमी हो जाए तो पौधों के पत्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद मनी प्लांट के पत्ते साइडों से मुड़ना शुरू हो जाते हैं और पीले भी होना शुरू हो जाते हैं। और अगर पौधों में जिंक की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो पत्तों के साथ साथ पौधा भी सूखना शुरू हो जाता है। और इसी जिंक की कमी की वजह से ना तो पौधे पर फूल आता है, ना फल और ना ही सब्जियां। इसलिए दोस्तों, अगर आपके मनी प्लांट की भी इस वक्त ग्रोथ खराब हो रही है, पत्ते पीले हो रहे हैं या पत्ते झड़ रहे हैं या मनी प्लांट की टहनियाँ सूख रही हैं, तो आप इस साबूदाना को मनी प्लांट में इस्तेमाल कर लें, ताकि आपका भी मनी प्लांट बुशी बने, लश ग्रीन और खूबसूरत और उसकी ग्रोथ भी डबल हो। इस 300 ml पानी में आपने 20 ग्राम साबूदाना ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। जब साबूदाना को भिगोए हुए 30 मिनट गुजर जाएं तो आपने इसे उठाकर छानी की मदद से साफ कर लें। अच्छे तरीके से साफ कर लेने के बाद आप इसको मनी प्लांट में दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सागु फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डायरेक्टली ही पौधों में इस्तेमाल करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर गमले में मिट्टी सख्त है तो पहले कोड़ी कर लें, बाद में ये लिक्विड वेट फर्टिलाइज़र मनी प्लांट में इस्तेमाल करें ताकि पौधे की जड़ों तक पहुँच सके। इस सागु लिक्विड फर्टिलाइज़र से आपके मनी प्लांट की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से मिट्टी में सर्वे भी करेंगी, जिसके बाद इस खाद से मनी प्लांट की जड़ों को कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा और फास्फोरस भी मिलता रहेगा, जिसके बाद मनी प्लांट की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और मनी प्लांट के पत्ते भी पीले नहीं होंगे, बल्कि मनी प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों, ये हो गया फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का पहला तरीका। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपके पास जो भिगोया हुआ साबूदाना है वो आपने डायरेक्टली मिट्टी में ऐड करना है, यानी जिसमें पौधा लगा हुआ है गमले में, वो इस तरीके से कि आपने एक छोटा सा तकरीबन 2 या 1.5 इंच का घड़ा बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। घड़ा बना लेने के बाद आपने 1 चम्मच साबूदाना का डाल देना है। घड़े में साबूदाना ऐड कर लेने के बाद आपने इसको मिट्टी से ऊपर से कवर कर लेना है। ये हो गया मनी प्लांट को खाद देने का दूसरा तरीका। दोस्तों, इस तरीके से मनी प्लांट को 10 दिन के बाद खुराक मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि साबूदाना को मिट्टी में डिकम्पोस्ट होने में 8 से 10 दिन लगेंगे, जिसके बाद आपके पौधे को सारे के सारे एलिमेंट्स भी मिलते रहेंगे और सबसे पावरफुल जिंक भी मिलता रहेगा, जिसके बाद आपका पौधा सूखने से भी बचा रहेगा और पत्ते भी पीले नहीं होंगे, बल्कि आपका मनी प्लांट का पौधा लश ग्रीन और बुशी भी बनेगा। अगर हम साबूदाना को ऐसे ही ऊपर गमले में बिखेर देंगे तो पौधे को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए साबूदाना को पहले भिगोए, उसके बाद ही 1 चम्मच एक गमले में डाल दें। इससे आपके मनी प्लांट की टहनियों को भी ताकत मिलेगी, पत्तों को भी ताकत मिलेगी, जिसके बाद मनी प्लांट के पत्ते सूखने से भी बचे रहेंगे, पीले होने से भी बचे रहेंगे और मनी प्लांट के पत्ते लश ग्रीन और खूबसूरत भी बनेंगे, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा जंगल जैसा घना हो जाएगा। दोस्तों, आप भी एक बार अपने मनी प्लांट में साबूदाना यानी साबूदाना ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको अपने मनी प्लांट से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप
मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।